नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जो कि डेप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और शिवपाल सिंह यादव के बीच में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवपाल यादव और केशव मौर्य के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली हो। ट्विटर वॉर हमेशा देखने को मिलती रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष करते आए हैं दोनों ही नेता, और एक बार फिर से आमने सामने हैं। दरअसल दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लेकर एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ी बात बोल दी है, बड़ा बयान दिया है। वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है। मायावती पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि मायावती आखिर किधर जाएंगी। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि चुनाव के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मायावती का भरोसा क्या है, उसकी गारंटी कौन लेता है। वो बात केवल भरोसे की है, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। शायद उनका कहने का मतलब यह था कि चुनाव के बाद मायावती अगर पलट जाती हैं या धोखा देती हैं तो इस बात की गारंटी कौन लेगा। इसके साथ ही साथ यही जो चल रहा है सब कुछ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर, उसको लेकर केशव मौर्य ने यहां पर कटाक्ष करने की कोशिश की और एक ट्वीट किया। क्या है वो ट्वीट, जल्दी से हम आपको बताने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस से बुआ हाथ न मिला लें, यानी कि मायावती की बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि कांग्रेस से बुआ हाथ न मिला लें, कहीं इसीलिए तो बबुआ परेशान नहीं है। यानी कि मायावती कहीं कांग्रेस से हाथ ना मिला ले, कहीं इसलिए तो अखिलेश यादव परेशान तो नहीं है। अब यह ट्वीट सामने आने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने क्या जवाब दिया है, क्या ट्वीट किया है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। शिवपाल यादव यहां पर लिखते हैं, सरकार यानी कि तंज कसते हुए, सरकार आपकी स्वयं के संगठन और सरकार में तो चल नहीं रही है। केशव मौर्य को यह कह रहे हैं शिवपाल यादव कि आपकी स्वयं के संगठन और सरकार में तो चल नहीं रही है, इसलिए संगठन और सरकार के दायित्व से इतर नजर बहुत पैनी रख रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि संगठन और सरकार के दायित्व से अलग हटकर वो जो नजर बहुत पैनी रख रहे हैं, यानी कि बाकी तमाम जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं है। देखिए, बड़ा बयान यहां पर दिया है शिवपाल सिंह यादव ने। उन्होंने कहा है कि कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल, यानी कि उन्होंने कहा है कि अपना संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी और दिल बदलने का इरादा तो नहीं है। यह सवाल उठा दिया शिवपाल सिंह यादव ने। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली है। इससे पहले केशव मौर्य जब बदायूं गए हुए थे, वहां पर लोगों ने बस अड्डे की बात की थी, तो उन्होंने कहा अरे बस अड्डा छोड़िए, हम हवाई अड्डा बना देंगे। ये अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट किया था। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सारी बातें लिखी थी और कहा था कि भाई मध्य प्रदेश चले गए थे और कहा था कि डॉक्टर मोहन सिंह यादव को ने शपथ ले ली है और मध्य प्रदेश में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदस्य बहुत उखड़े हैं, सैफई हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं, इस तरह से उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद भी शिवपाल यादव सामने आए थे और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया था। क्या कहा था शिवपाल यादव ने, हम समाजवादी लोग तो चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हवाई अड्डा बना दें, और लेकिन इसके पहले आप कौशाम्बी में एक हवाई पट्टी भी बना दें, अगर आपकी सरकार में सुनी जा रही हो तो। देखिए, इससे पहले भी शिवपाल यादव ने वही तंज कसा जो आज कसा है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि केशव मौर्य आपकी सरकार और संगठन में सुनवाई नहीं होती है, आपकी सुनी नहीं जाती है। आज भी उन्होंने यही कहा कि आप दल और दिल बदलने की फिराक में तो नहीं है। दोस्तों, इन सब के बीच में जब ये जुबानी जंग चल रही है तो इन सब के बीच में बड़े रोचक कमेंट भी आए हैं। जनता जनार्दन ने भी ट्विटर पर लिखा है, जो सोशल साइट एक्स है उस पर लिखा है। एक विशाल जी हैं, वो लिखते हैं कि चाचा के किसी दांव का जवाब मौर्य जी के पास नहीं है, इस तरह से हमला किया गया है। इसके साथ ही साथ एक और ट्वीट किया है अजीत यादव ने। वो लिखते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, योगी जी इनको तवज्जो नहीं देते हैं और तो ये दिल्ली भागते हैं, यही है हाल, ये लिखा है। और एक ट्वीट और उन्होंने लिखा है उसके नीचे, इनकी राजनीति खत्म कर देगी सपा, केशव प्रसाद मौर्य तो गयो, इस तरह से लिखा है। संदीप यादव लिखते हैं, कटाक्ष ऐसा करो कि दोबारा बोलने से पहले सोचना पड़े।
और एक और मनोज कुमार है, वो लिखते हैं हारने का जख्म भर नहीं रहा है इनका, अब ये जितना उसको कुरेदेंगे उतना गहरा होता जाएगा। यानी कि वो सिराथू की याद दिला रहे हैं मनोज कुमार कि हारने का गम जो है वो भूल नहीं पा रहे हैं। गोविंद कुमार लिखते हैं मौर्य जी आजकल अपनी पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, इसलिए कभी कभी अखिलेश जी को याद कर लेते हैं। अरुण यादव लिखते हैं चाचा जी ने फिर से स्टूल मंत्री को बिना साबुन लगाए धो दिया, चाचा जी ऑन फायर, ये उन्होंने लिखा है। चाचा जी जिंदाबाद। जो समर्थक हैं शिवपाल यादव के, वो इस ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं और उस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक और साहब हैं, वो लिखते हैं यही इरादा है चाचा जी मौर्य जी को अखिलेश यादव भैया का ऑफर याद है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए अखिलेश यादव मंच से भी बोला था उन्होंने, और कई जगहों पर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कटाक्ष किया था, तंज कसा था, उसी का जिक्र कर रहे हैं। तेज प्रकाश हैं, वो लिखते हैं ये ना घर के ना घाट के हैं, ये स्टूल पे ही खुश रहते हैं। फिलहाल ये जनता जनार्दन है, अपनी अपनी राय देती है, अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपने तरीके से विश्लेषण करती है। लेकिन इन सबके बीच में एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल सिंह यादव आमने सामने हैं, और ये जो लड़ाई है ये हमने पहले भी देखी है, ये बहस जो है वो हमने पहले भी देखी है। ट्विटर पर, सोशल साइट एक्स पर केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव दोनों ही हमेशा से ही तल्खी के साथ अपनी बात एक दूसरे के लिए रखते आए, और एक बार फिर से वही तल्खी यहां पर देखने को मिली है। और एक तरह से कहा जाए कि शिवपाल यादव ने भी ऑफर कर दिया है कि कहीं दिल और दल बदलने की फिराक में तो नहीं है, एक तरह से तंज भी कसा है और बड़ी बात भी कह दी है। दोस्तों, आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।